नमस्ते। एंजाइटी में सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि व्यक्ति जिसको एंजाइटी है वो ऐसा मानता है कि अगर चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा चिंता करूँगा तो वो चीज़ मेरी जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। पर वो एक्चुअली एक लूप है, मतलब कि एक प्रकार से ट्रैप है, जहाँ पे एंग्जियस ब्रेन हमें ये ट्रैप में फंसाता है कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो वो जल्दी हल हो जाएगा। हकीकत में ऐसा है कि जो ब्रेन है वो शांत नहीं बैठ पाता, उसको कंटिन्यूसली किसी चीज़ को कंट्रोल करने की नीड होती है और इस इल्यूजन ऑफ कंट्रोल के चक्कर में एंजाइटी पेशेंट्स को होती है। सिमिलरली बहुत सारे केसेस में हम ऐसा भी देखते हैं कि व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होता है या फैक्टर्स पे, लोगों पे या फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि लक या ज्योतिष, जिसमें व्यक्ति ऐसा मानता है कि अगर मेरा लक अभी अच्छा है तो सब अच्छा ही होगा और अगर मुझे ज्योतिष ने ऐसा कहा है कि मेरे बुरे दिन है तो सब बुरा ही आएगा। मतलब कि हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल को एक्सटर्नल फैक्टर्स के हाथ में देने की कोशिश कर रहा है। इसे लर्नड हेल्पलेसनेस कहते हैं, मतलब कि खुद हम लाचार होने के लिए अपने आप को पुश कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की मदद से। हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हमेशा ज़िंदगी में आती है। हमें अपने मेंटल हेल्थ की ऑप्टिमल लेवल को इस प्रकार से रखना है कि जब भी चैलेंजेस आए हम उसको एक्टिवली डील करें। चैलेंजेस आने से पहले ज़्यादा सोचना कभी कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि उस टाइम पे फिर जब चैलेंज रियल में आएगी तो आप उसको फेस नहीं कर पाओगे और चैलेंजेस आने के बावजूद उसको इग्नोर करना भी कोई ठीक बात नहीं। इसीलिए रियल मेंटल हेल्थ लाइज इन यू बीइंग रेजिलिएंट, मतलब कि मेंटली आप काम रहो, प्रिपेयर्ड रहो, ताकि चैलेंजेस जब आए तब आप उसको फेस करो। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लक या ज्योतिष, उस पर डिपेंड करने से हम अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। थैंक यू।